उर्वशी की लालसा कैसे बनी अर्जुन के लिए श्राप, एक अप्सरा ने क्यों दिया अर्जुन को श्राप, किसके श्राप से अर्जुन बने नपुंसक। दोस्तों ये बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध से पहले महापराक्रमी अर्जुन देवताओं की तपस्या कर उनसे दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन इंद्र अर्जुन की तपस्या से इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे वरदान तो दिया ही, साथ ही उसे इंद्रलोक आने का निमंत्रण भी दिया। लेकिन इंद्र का ये निमंत्रण अर्जुन पर कितना भारी पड़ने वाला है इसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद थोड़ी देर में इंद्र का सारथी मातली वहां आया और अर्जुन को इंद्रलोक ले गया। इंद्र ने अर्जुन के लिए सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। वो जैसे ही वहां पहुंचा उसने तुरंत उन अलौकिक अस्त्र शस्त्र को प्रयोग करने की विधि सीखना शुरू कर दिया और कई दिनों तक उन्हें चलाने का अभ्यास करता रहा। समय बीतता चला गया और एक दिन अर्जुन ने इंद्र से वापस जाने की आज्ञा मांगी। इंद्र ने उससे कहा, अर्जुन अच्छा होगा अगर तुम चित्रसेन गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला भी सीख लो, तुम्हारे जीवन में ये जरूर काम आएगी। इंद्र की आज्ञा मानकर अर्जुन चित्रसेन से संगीत और नृत्य सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वे इन दोनों कलाओं में बहुत माहिर हो चुका था। अब वो समय आने वाला था जिसके बारे में अर्जुन ने खुद भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। इस दौरान इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी भी चित्रसेन के पास अभ्यास करने के लिए आया करती थी और देखते देखते वो अर्जुन की मनोहर सुंदरता और कद काठी पर मोहित हो गई और उससे प्रेम करने लगी। एक दिन मौका पाकर उर्वशी अर्जुन से जाकर मिलने गई और उससे कहा, अर्जुन मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सुखद समय बिताओ जिससे हम दोनों उस प्रेम बेला में डूबकर एक हो जाएं। उर्वशी की बातें सुनकर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने उर्वशी से कहा, हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके न सिर्फ हमारा वंश बढ़ाया बल्कि उसका गौरव भी बढ़ाया है। इस नाते आप मेरी माता हुई और अपनी माता के साथ भला कोई ऐसे करने की कैसे सोच सकता है। अर्जुन की ये बातें सुनकर उर्वशी के मन में खलबली मच गई और उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में लाल उर्वशी ने कहा, हे अर्जुन, तुम मुझसे नपुंसकों जैसी बातें क्यों करते हो? जाओ, मेरा श्राप है, अब से तुम 1 वर्ष तक नपुंसक का जीवन जियोगे, किसी भी स्त्री के पास नहीं जा पाओगे। इतना कहकर क्रोध से बौखलाई उर्वशी वहां से चली गई। अर्जुन श्राप सुनकर बहुत परेशान हो गए और जाकर सारी बातें इंद्र से बताई। तब इंद्र ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन तुम्हारा व्यवहार अपनी जगह सही था, इसलिए इस श्राप को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो। ये श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय तुम्हें बहुत काम आएगा। और ऐसा हुआ भी। अज्ञातवास के समय जब सभी पांडव मत्स्य प्रदेश के राजा विराट के यहाँ अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे, उस समय अर्जुन ने वहाँ पर बृहनला नाम की नृत्य शिक्षिका बनकर अपना 1 साल का समय व्यतीत किया। आपको बता दें कि अर्जुन को सिर्फ इंद्र का ही आशीर्वाद नहीं प्राप्त था बल्कि इंद्र से पहले उन्होंने महादेव की कठिन तपस्या भी की थी। अर्जुन ने अपने अद्भुत तप से महादेव को प्रसन्न किया जिसके फल स्वरूप शिवजी ने उन्हें पशुपता अस्त्र का वरदान दिया था। इसके बाद अर्जुन यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। अर्जुन ने वरुण, यम, कुबेर और बाकी सभी देवताओं को भी प्रसन्न किया। अर्जुन के तप से खुश होकर सभी देवताओं ने उन्हें एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्रों से आशीर्वाद दिया। दरअसल जब पांडवों को वनवास मिला था उस समय पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन वन घूम रहे थे। एक दिन पांडवों की मुलाकात व्यास जी से हुई। सभी पांडवों ने उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब वेद व्यास जी ने उनसे कहा, आप लोगों को इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु चरणों में लगाना चाहिए। देवताओं को अपने तप से प्रसन्न कर अलौकिक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए। वेद व्यास जी की ये बातें सुनकर सभी पांडव अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए निकल पड़े, जिसमें अर्जुन ने सबसे पहले शिव जी की आराधना की थी। यही कारण था कि अर्जुन विश्व के सबसे बड़े प्रलयंकारी युद्ध महाभारत के अंत तक टिके रहे और महाप्रतापी भीष्म, अस्त्रों के ज्ञाता द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महाशक्तिशाली कर्ण, अद्भुत योद्धा अश्वत्थामा, शकुनी, जयद्रथ जैसे बलवान योद्धाओं का सामना करने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अगर आपके मन में इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें।